जिस आंगन में बेटा 30 सालों से रह रहा था, जिस आंगन में उसे लग रहा था कि घर परिवार खुशहाल है, उसी आंगन से उसके पिता का जब कंकाल निकलता है तो पूरे गांव, पूरे जिले में क्या होता है, कैसे हड़कंप मच जाता है। और क्या यही घोर कलयुग का सच है? ये कहानी यूपी के हाथरस की। इस बात पर आए दोस्तों कि क्या ये घोर कलयुग का सच है, उससे पहले ये कहानी आपको पढ़कर बताते हैं कि यूपी के हाथरस में ऐसा क्या हुआ है कि पुलिस प्रशासन से लेकर हर एक एक घर तक में इस बात की चर्चा है। ये कहानी अपने अपने बच्चों को, अपने घर वालों को लोग सुना रहे हैं। कहानी शुरू होती है दोस्तों हाथरस के एक गांव जिसका नाम है गिलोंदपुर। वहां का 39 साल का पंजाबी सिंह डीएम के पास एक एप्लीकेशन लेकर जाता है। डीएम रोहित पांडो को एक एप्लीकेशन देकर बकायदा ये कहता है कि साहब 30 साल पहले मेरे पिता बुद्ध सिंह के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसका जिक्र मैं अब काफी दिनों बाद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो बातें मुझे याद नहीं थी। लेकिन 1 जुलाई 2024 को जब अपने भाई प्रदीप और मुकेश के साथ बैठा था, कुछ बातों को लेकर जब उनसे विवाद हुआ तो उस दिन उन लोगों ने कहा कि जो हाल तुम्हारे पिता का किया था वही हाल तुम्हारा भी करेंगे। इस बात के बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। उसके बाद मुझे ये लगता है कि जिस घर में मैं रहता हूं, जो घर का आंगन है, उसी आंगन में मेरे पिता की जो बॉडी है वो दफन है। तो ये बात सुनकर डीएम भी हिल जाते हैं। उसके बाद एसडीएम को बकायदा इस मामले की जांच सौंपी जाती है। सदर एसडीएम नीरज शर्मा फोर्स के साथ बकायदा उस घर में जाते हैं और उस घर की खुदाई करवाई जाती है। 1, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट तक कुछ भी नहीं मिलता। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे ये आवेदन झूठा दिया गया हो, शिकायत झूठा हो। पुलिस भी थक जाती है। फावड़ा लेकर खोदने वाले जब 8 फीट नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें एक ऐसा राज मिलता है जिसके बाद पूरी कहानी नई तरीके से खुलती है। वो जो 8 फीट नीचे से मिट्टी खोदने पर जो मिला वो कंकाल, ये कहा जा रहा है कि वो जो पंजाबी सिंह है उनके पिता बुद्ध सिंह का था। अभी इस बात की पुष्टि नहीं होती है। अभी आगे इस कहानी में और भी कई किरदार हैं। मैं उन किरदारों पे आऊंगा कि आखिर वो घर के आंगन में बॉडी पहुंची कैसे। ये दृश्यम जैसा सीन यूपी पुलिस के पास पहुंचा तो उसका निदान कैसे हुआ, इस बात पर आता। जब ये कंकाल मिला तो लोगों को ये लगा कि ये हो कैसे सकता है। तो पूरी कहानी खुद जो बुद्ध सिंह का बेटा है, पंजाबी सिंह, वो खुद अपने आप बताते हैं और ये कहते हैं कि 30 साल पहले जब मेरी उम्र करीब 9 साल की थी, सर्दी का महीना था, मेरी माँ उर्मिला देवी के पास गांव के ही एक अमीर आदमी राजवीर का आना जाना था। ये बात मेरे पिता बुद्ध सिंह को पसंद नहीं आई। उसके बाद मेरे 3 और भाई हैं, जिनमें से 2 भाई माँ का पक्ष लेते थे और मैं पिता के साथ रहता था। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मुझे दूसरे मकान में भेज दिया गया। लेकिन जब मुझे उस मकान में नींद नहीं आई और मैं अचानक रात को वहां पहुंचा तो जो देखा उसे देखकर डर गए। देखा कि दोनों भाई, मेरी माँ और वो राजवीर जो हमारे घर आता जाता था, वो दोनों मेरे पिता के मुंह में कपड़ा ठूस रहे हैं और उन्हें ऊपर पहुंचा देते हैं। उनके साथ जो होता है उसे देखकर मैं काफी रोता हूं, लेकिन मुझे धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि जो हाल इनका हुआ है वही हाल तुम्हारा करेंगे। ये लोग वही गड्ढा खोद कर इनको दफना देते हैं उसी घर के आंगन में। बात बाहर नहीं जाती। लेकिन एक सवाल यहां बच ये जाता है कि आखिर उस गांव में जब इस तरीके की घटना हुई, जब बुद्ध सिंह को लोगों ने नहीं देखा तो आखिर घर वालों ने क्या कहा? तो इन लोगों ने दिमाग लगाया और इन लोगों ने कहा कि बुद्ध सिंह लापता है। अब आप सोचिए, साल 1994 की ये बात। 30 साल पहले जो बाप लापता हुआ था उसको एक बेटा इंसाफ दिलवाता। बेटे कैसे? 2 बेटे वो जो खुद अपनी मां के साथ मिलकर इस तरीके का कृत्य करते हैं और एक बेटा वो जो 30 साल बाद अपने पिता को इंसाफ दिलवाता। क्या यही घोर कलयुग? आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि क्या कलयुग का काला सच यही है जिससे लोग अनजान हैं। आपको ये कहानी इसलिए भी सुननी चाहिए क्योंकि जो हो रहा है दुनिया में, जो कहानियां सामने आ रही है, वो इस तरीके की हैं कि समाज की सोच, समाज में लोग जो सोच रहे हैं और समाज में जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, उन सब पर आपको अपनी राय जरूर रखनी चाहिए और बताना चाहिए बाकायदा कि अब
इस केस में जो यूपी पुलिस करेगी वो तो डीएनए जांच के लिए सैंपल भेज दिया है उसने। अब ये बुद्ध सिंह की खोपड़ी है, किसी और की है, कंकाल है, क्या है, ये बात डीएनए जांच के बाद पता चलेगा और उसके बाद कहानी पूरी खुलकर सामने आएगी। आरोपी पकड़े भी जाएंगे क्योंकि यूपी पुलिस का कहना है डीएनए जांच के बिना कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी और ये कानूनी प्रोसेस भी है। लेकिन आप बताइए कि इस पर एक शब्द में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहें?